हेलो बच्चों, नमस्कार। कल हम लोगों ने वैद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में धारावाही प्रणालिका की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे गतिमान आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल, ठीक, जिसको हम लॉरेंज बल कहते हैं। जो गतिमान आवेश होता है उस पर लगने वाले चुंबकीय बल को हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। ठीक, अगर कोई आवेश है, ठीक, जब अगर कोई आवेशित कण है, मान लेते हैं कोई एक आवेशित कण है, तो जब कोई आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक चुंबकीय बल कार्य करता है, जिसे हम क्या कहते हैं? लॉरेंज बल कहते हैं। माना कोई आवेशित कण Q चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर प्रवेश करता है तो उसका वेग v है, तो कण पर लगने वाला जो लॉरेंज बल होता है वो बराबर होता है F बराबर QVB साइन थीटा। और इसमें जो इस बल की दिशा होती है वो हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक, अब यदि चुंबकीय अक्ष की अनुदिश गतिमान आवेश कण z दिशा में है तो कण पर लगने वाला बल जो बल होगा v तथा b दोनों के तल के क्या होगा? लंबवत, अर्थात y दिशा में होगा। ठीक, ये आपका हो गया लॉरेंज बल। लॉरेंज बल का मान कितना आ गया? देखिए यहाँ से F बराबर QVB साइन थीटा। ठीक, अब इसके बाद देखते हैं अगला आपका क्या आता है। इसमें अगला आता है लॉरेंज बल की अधिकतम तथा न्यूनतम होने की शर्तें। इसमें अगला आपका क्या आता है? लॉरेंज बल के अधिकतम तथा न्यूनतम होने की शर्तें। चलिए देखते हैं पहली शर्त इसमें क्या है। आवेशित कण पर लगने वाला लॉरेंज बल का मान अधिकतम होता है जब साइन थीटा का मान क्या होगा? अधिकतम, क्योंकि F बराबर QVB साइन थीटा है तो F का मान डिपेंड करेगा किस पर? साइन थीटा पर। और साइन थीटा का अधिकतम मान आप जानते हैं कितना होता है? 1 होता है, जो किस पर प्राप्त होता है? थीटा बराबर π/2 पर। ठीक, इस प्रकार जब कोई गतिमान आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करेगा तो उस समय उस पर लगने वाला बल क्या होगा? वो आपका मैक्सिमम होगा और उसका मान किसके बराबर आएगा? QVB के। नंबर 2 आपका क्या है? यदि आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, जब समांतर प्रवेश करेगा तो थीटा की वैल्यू 0 होगी, तो उस समय उस पर कार्य करने वाला जो बल होगा वो सबसे न्यूनतम होगा, अर्थात उस समय उस बल की वैल्यू क्या होगी? 0। अर्थात अगर कोई आपका चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रवेश कर रहा है कण, आवेशित कण, तो उस पर कोई भी बल कार्य नहीं करता है। ठीक, अब आता है आगे लॉरेंज बल का सदिश स्वरूप। ये भी आपका 1 नंबर का क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है। तो इसमें देखिए लॉरेंज बल की दिशा v तथा b दोनों के सम्मिलित तल में लंबवत होती है, अतः इसका सदिश स्वरूप जो होता है वो बराबर होता है F बराबर, देखो फार्मूला पढ़ा आपने QVB साइन थीटा। क्या पढ़ा आपने? QVB साइन थीटा। अब यहाँ से अगर VB और साइन थीटा को हटा दें तो इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? V क्रॉस B लिख सकते हैं। तो इसके सदिश स्वरूप में क्या आ जाता है? देखिए इसके सदिश स्वरूप में आपका आता है मान F = QV क्रॉस B।